बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बायो विद आफरीन। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है डिस्कशन का लाइसोजोम्स। जिसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये हैं क्या चीज़? दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं, गोल स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हैं, अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि कब काम करते हैं? वाटर की प्रेजेंस में। और ये होते हैं 50 टाइप के एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर हम लिख लेते हैं हमारे पास लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड डाइजेशन के लिए, लिपिड डाइजेशन। इसके लिए हमारे पास है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम किसके अंदर होता है? लाइसोसोम के अंदर। सेकंड नंबर पे प्रोटीन डाइजेशन के लिए इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीएज। और तीसरे नंबर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेज होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या क्या हैं? आरएनए और डीएनए। इसकी डाइजेशन के लिए हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। फिफ्थ हमारे पास आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम
अब लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसोजाइम किसकी डाइजेशन के लिए होता है? ये बैक्टीरिया वगैरह को जो है डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? बैक्टीरिया वगैरह को, जरासीम को। बैक्टीरिया, इनको डाइजेस्ट करता है लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा के अंदर। सलाइवा, टीयर्स, आंसुओं में प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह ये मिल्क के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को किल करना। अच्छा जी, ये तमाम एंजाइम्स जितने भी हैं, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं है, 50 के करीब एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जितने भी इसमें एंजाइम्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? हाईली एसिडिक पीएच पर। किस पीएच पर? वर्क एट हाईली एसिडिक पीएच। ज़रा देख लेते हैं कि ये किस तरह होता है। बाय पंपिंग ऑफ H plus hydrogen ion into the cell, और ये हाईली एसिडिक जो पीएच है इसको मेंटेन किसके ज़रिए किया जाता है? हाइड्रोजन आयंस की एंट्री के ज़रिए इनको पंप किया जाता है सेल के अंदर, जिससे जो है मीडियम हाईली एसिडिक होती है, जिसमें ये एंजाइम्स जो हैं अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा डायग्राम से देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम है, सेल है जिसके अंदर ये लाइसोसोम है। तो ये क्या करता है? बाहर से इसमें हाइड्रोजन आयन जो है उसको पंप किया जाता है। तो अंदर जो पीएच इसकी होती है वो क्या होती है? एसिडिक बन जाती है। और इसको मेंटेन किस तरह रखा जाता है? हाइड्रोजन आयन की पंपिंग के साथ। तो इस तरह से ये जो है एंजाइम्स फंक्शन करते हैं। अब ये ज़रा देखते हैं लाइसोसोम की फॉर्म्स देखते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म्स। ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है। क्या है? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल या ऑर्गेनेली। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल का क्या मतलब है? कि ये इसकी बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं, कई फॉर्म्स हो सकती हैं। एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स।
लाइसोसोम हमारे पास कई फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहले जो है प्राइमरी लाइसोसोम आता है। प्राइमरी लाइसोसोम दूसरा जो है सेकेंडरी लाइसोसोम। या डाइजेस्टिव वेक्यूल। या इसको हेटेरोफेगोसोम कहा जाता है। हेटेरोफेगोसोम। तीसरी फॉर्म इसकी हमारे पास आती है रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी। चौथी फॉर्म इसकी हमारे पास आती है ऑटोफेगोसोम। अच्छा जी, अब ज़रा एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बड़ा सा सेल बना लेते हैं। अच्छा जी, हम जानते हैं कि सेल में दो तरह की चीज़ें एंटर हो सकती हैं, एक लिक्विड और एक फूड। या लिक्विड पार्टिकल्स होंगे या फूड पार्टिकल सॉलिड। इसको हम ले लेते हैं, ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड पार्टिकल। और इसमें फूड ले लेते हैं। अब ये फूड जब एंटर करेगा, अगर ये फूड सेल के अंदर एंटर होता है फेगोसाइटोसिस के ज़रिए, तो इसको क्या कहा जाएगा? फेगोसोम। इसको के लोग क्या कहेंगे? फेगोसोम, जिसमें फूड पार्टिकल होगा। और जिस वेजिकल के अंदर लिक्विड होगा उसको पिन्नोसोम कहेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है ये किसके साथ कंटिन्यूस होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यहाँ से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे वेजिकल्स निकलते हैं, इमेच्योर अनप्रोसेस्ड लिपिड और प्रोटीन। ये वेजिकल्स जो हैं ये प्रोसेस कहाँ पर होते हैं? गाल्जी के अंदर। ये गाल्जी, ये है ER और ये हमारा न्यूक्लियस है। अब ये गाल्जी से जो वेजिकल निकलता है
इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहा जाता है इसको? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। अब इस न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स के साथ यहाँ से या ये लिक्विड या ये फूड, इनमें से कोई भी मतलब पिनोसोम या फेगोसोम कोई भी इसके साथ मिल जाता है तो इससे क्या बन जाता है? ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। क्या बनता है? इससे आगे जो बनता है वो क्या बनता है फिर? सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसमें एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, तो सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद जब ये लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ये किसके साथ, अब इसमें लाजमी बात है जब एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगी? फूड की डाइजेशन होगी। तो डाइजेशन के बाद कुछ फूड इस तरह का रह जाएगा जो अनडाइजेस्टेड होगा। यहाँ से क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड इसमें रह जाएगा। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जब इसके अंदर सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर रह जाता है इसको क्या कहते हैं हम? रेजिडुअल बॉडी। क्या कहते हैं? रेजिडुअल बॉडी। ये आ गई जी रेजिडुअल बॉडी। और इसका क्या होता है फिर? फेगोसाइटोसिस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट किया जाता है, मतलब एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसको सेल से बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है? ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम। 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। चौथी टाइप जो है वो क्या, कौन सी है? ऑटोफेगोसोम। इसकी हमारे पास बेहतरीन मिसाल, ऑटोफेगोसोम क्या मतलब है? कि ख़ुद अपने ही सेल को खाना। ऑटोफेगोसोम का मतलब है इसका जो काम है ये क्या करता है? ये लाइसोसोम, इसकी हमारे पास बेहतरीन मिसाल जो है वो क्या है? टेडपोल टेल है। टेडपोल टेल, जैसे फ्रॉग, जो फ्रॉग का बच्चा होता है उसे टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल के साथ क्या होती है? उसकी छोटी सी दुम होती है, लेकिन मेच्योर फ्रॉग में ये टेल जो है क्या हो जाती है? डाइजेस्ट हो जाती है। मेच्योर फ्रॉग में ये टेल क्या होती है? डाइजेस्ट
टेल जब डाइजेस्ट हो जाती है तो वो एक क्या बनाती है, वेजिकल बनाती है, और उस वेजिकल को क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम, मतलब अपना ही सेल खाया है। तो उस लाइसोसोम को क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसोम। तो ये होती है इसकी चौथी फॉर्म, और उसकी बेस्ट मिसाल है टेडपोल टेल। तो ये था हमारा लेक्चर लाइसोसोम के बारे में। उम्मीद है आप तमाम को समझ आई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।